सो वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। मेरा नाम है तनुज देवपुरकर। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस टॉपिक। सो देखिए दोस्तों, आज दुनिया की 2/5 पॉपुलेशन है जो डेंगू के डर से जूझ रही है। जी हाँ, आज का टॉपिक यही है कि डेंगू के मच्छर के काटने पर क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किन लोगों को एडमिट हो जाना चाहिए, वो समझकर टाइम पर एडमिट हो जाना चाहिए ताकि वो अपनी जान बचा सकें। सो दुनिया की 2/5 पॉपुलेशन है जो डेंगू के फीवर से जूझ रही है, डर रही है। उसमें से जितने भी एडमिट हुए हैं ना, वो एडमिट होने वाले से भी 2.5% जितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत से लोग हैं जो डेंगू फीवर को इतनी ईजीली लेते हैं, इग्नोर करते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। वैसे ही अब साउथ अमेरिका, नॉर्थ अर्जेंटीना, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडिया एट्सेट्रा जैसे देशों में अब डेंगू के केसेस दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू होने पर बुखार तो आता है, लेकिन वो बुखार आने पर कोई स्पेसिफिक मेडिसिन या तो कोई बायोएक्टिव मेडिसिन अभी उपस्थिति में नहीं है। एडिस इजिप्ट के नाम के मच्छर के काटने पर डेंगू होने के बाद बुखार के लक्षण अलग अलग हैं और इसके लक्षण टाइफाइड और मलेरिया के लक्षण से काफ़ी मिलते जुलते हैं। टाइफाइड और मलेरिया लक्षण से मिलते जुलते हैं मतलब बुखार तो इन सब केसेस में आता ही है, लेकिन सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। अब कोई ये मान ले कि भाई मुझको इस तरह का बुखार आ रहा है कि भाई मुझको शायद टाइफाइड ही होगा या तो फिर मुझको मलेरिया ही हुआ होगा, तो जी हाँ वैसे हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं भी हो सकता कि भाई उसको डेंगू भी हो, जो कि उससे भी खतरनाक है, उससे भी डेंजर है। तो वो क्या करेगा कि भाई टाइफाइड मलेरिया के जो दवाइयाँ है वो लेने लगेगा विदाउट एनी डॉक्टर को दिखाया हुआ है। मतलब वो समझ जाएगा कि भाई मुझको यही हुआ है तो हम इसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझको शायद ये या किसी मेरे रिलेटिव या मेरे फ्रेंड को हो चुका है तो मुझको भी यही फॉलो करना है। तो जी हाँ, वैसा नहीं है, लेकिन डेंगू के सिम्टम्स जो है वो काफ़ी अलग है। तो आज हम बात करेंगे डेंगू के सिम्टम्स के बारे में भी कि किस किस सिम्टम्स को आप देखोगे तो वो डेंगू के लक्षण को आपको दिखाएंगे कि आपको डेंगू है या नहीं। तो वैसे ही अगर पहले सिम्टम की हम बात करेंगे तो ये सिम्टम जो है वो बात करने पर डेंगू मच्छर के काटने के बाद 5 से 7 दिन में इसके बैक्टीरिया जो है काफ़ी स्पीड से बॉडी में बढ़ने लगते हैं और हफ्ते बाद बॉडी के जॉइंट्स में दर्द शुरू होता है और कितने किस्सों में माथे में दर्द रहता है और आंखें भी भरी भरी सी लगती है। तो ये जो है वो पहला स्टेज है। इससे आपको इतना भी आइडिया नहीं आ जाएगा कि मुझे डेंगू है, लेकिन आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। आप इस तरह के प्रॉब्लम से आप जूझोगे, आप या इस पाथ से जाओगे कि भाई हाँ मुझे ये हो रहा है। और फर्स्ट स्टेज है, मतलब बहुत से लोग जो है वो क्या करेंगे, इग्नोर भी करते हैं। तो ये था पहला स्टेज। सो दूसरे स्टेज में मरीज़ को माथे में दुखावा होना शुरू होता है, फिर उसकी आंखें लाल होती है और बॉडी गर्म रहती है और मुंह का स्वाद तक कड़वा हो जाता है। तो ये जो जिन लोगों को होता है, जिन पेशेंट्स को ये होता है, मतलब ये जो दूसरे स्टेज से पास ऑन हो रहे होते हैं। थर्ड स्टेज की अगर मैं बात करूँ सो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और उल्टी जैसा भी लगता है और प्लेटलेट्स भी कम होते हैं और मुंह में छाले पड़ने लगते हैं। इसको डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। ऐसी हालत में पेशेंट की मौत निश्चित होती है। इसलिए अगर जो थर्ड स्टेज से पास ऑन आप हो रहे हो, मतलब ये आपका फाइनल स्टेज है, मतलब आप थर्ड स्टेज तक पहुंच गए, लेकिन आपको अब तक ये पता नहीं चला कि आप किस बीमारी से गुजर रहे हो। ये डेंगू इतनी खतरनाक बीमारी जो आपकी जान भी ले ले, मतलब वो इतना इसको इग्नोर करता रहता है, इतना इग्नोर करता है कि भाई वो थर्ड स्टेज तक पहुंच जाता है, इसकी हालत इतनी खराब हो जाती है। तो यही थे 3 स्टेज जो आप पास कर रहे हो, मतलब आप इसमें से गुजर रहे हो। सो मतलब आपको डेंगू हुआ ये आपको पता चलता है, इसमें से यही पता चलता है कि आप डेंगू से गुजर रहे हो। सो ये बीमारी को आपको इग्नोर नहीं करना है। ये स्टेजेस में जितने भी सिम्टम्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स आपको फेस कर रहे हो, सो आपको इग्नोर नहीं करना है कि भाई ठीक है, आपको अगर कुछ हो रहा है और आपको अगर बुखार भी आ रहा है तो और आपको ठीक नहीं हो रहा वो टाइम पर, तो आप जल्दी से डॉक्टर को मिलिए, डॉक्टर को दिखाइए, किसी हॉस्पिटल में दिखाइए। सो आपको ब्लड टेस्ट करने के बाद पता तो चलेगा कि आपको एक्चुअली प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो उस हिसाब से वो दवाई भी देंगे। और अगर एक्चुअल में ऐसे कुछ प्रॉब्लम हुए कि भाई मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, तो वो आपको रिकवर करने में इतनी जल्दी हो गई और आपको प्रॉब्लम्स भी कम से कम फेस करने पड़ेंगे। सो प्लीज़ ध्यान रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मर्ज़ी से खुद मत कीजिए कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाइए, हॉस्पिटल में जाइए और जल्दी से जल्दी ठीक होइए। और डेंगू के केसेस तो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और बरसात के बाद तो ये और भी बढ़ रहे हैं। इसलिए ये जो मच्छर होते हैं वो काटने पर इस तरह का बुखार आता है कि जो कम ही नहीं होता, मतलब वो बढ़ता जाता है। सो आप इस तरह के डॉक्टर को दिखा सकते हो और अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना।
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।